शेयर बाजार, आईपीओज, सेंसेक्स, ये सब शब्द सुनकर कैसा लगता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? खैर, चिंता की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी दुनिया को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय शेयर बाजार की इस यात्रा को। हाँ, मुझे पता है, ये स्क्रीन पर चलते हुए हरे और लाल नंबर, ये चार्ट्स, ये सब देखकर थोड़ा डर लगना तो लाजमी है। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये सब बस एक फैंसी सब्जी मंडी जैसा है? सच में, जैसे मंडी में आप सब्जियां खरीदते बेचते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ कंपनियों के हिस्सेदारी का लेन देन होता है। बस इसी हिस्सेदारी को हम एक खास नाम देते हैं, सिक्योरिटी। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये बाजार, ये मार्केट आखिर है क्या चीज। क्योंकि देखिए, एक बार बुनियाद मजबूत हो गई ना, तो पूरी इमारत समझना बच्चों का खेल हो जाता है। तो देखिए, ये बाजार ना एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब यहाँ दोनों का फायदा है। एक तरफ है कंपनियां जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ है हम जैसे आम लोग यानी निवेशक, जिन्हें मौका मिलता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी खरीदकर उनकी ग्रोथ का हिस्सा बनने का। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस बाजार में बिकता क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं इक्विटी शेयर्स। इन्हें खरीदना मतलब सीधा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। एक तरह से आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। फिर आते हैं डेट सिक्योरिटीज। ये बिल्कुल किसी को उधार देने जैसा है। आप कंपनी को पैसा उधार देते हैं और बदले में वो आपको ब्याज देती है। अब डेरिवेटिव्स थोड़े से ट्रिकी हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी कीमत किसी और चीज पर टिकी होती है। और आखिर में है म्यूचुअल फंड्स। इसे एक बड़ी सी टोकरी समझिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पैसे डाले हैं और एक एक्सपर्ट उस टोकरी के पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। अब देखिए, जहाँ इतना पैसा और इतने लोग हों, वहाँ नियमों का होना तो बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो इस पूरे खेल पर नजर रखने के लिए एक रेफरी भी है, और इस रेफरी का नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का बस एक ही काम है, ये सुनिश्चित करना कि खेल फेयर हो, कोई चीटिंग ना हो, और सबसे जरूरी, निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि बाजार क्या है और इसका रेफरी कौन है। अगला सवाल, ये सारा लेन देन होता कहाँ है? तो इसके लिए समझिए कि दो अलग अलग मैदान हैं, दो अलग अलग एरिना। इसे ऐसे समझते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये बिल्कुल एक नए कार शोरूम की तरह है, जहां कंपनी अपनी एकदम नई नवेली सिक्योरिटीज जैसे कि आईपीओ पहली बार सीधे जनता को बेचती है। अब एक बार जब वो सिक्योरिटीज बिक गईं, तो वो आ जाती हैं सेकेंडरी मार्केट में। ये एक तरह से सेकेंड हैंड कार बाजार जैसा है, जहां हम जैसे निवेशक आपस में उन सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की, इस बाजार में एंट्री कैसे मिलेगी? इसके दरवाजे को खोलने के लिए कुछ खास चाबियों की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चाबियां हैं। आपको असल में 3 अकाउंट्स की एक तिकड़ी चाहिए होगी। पहला आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट, जिससे पैसों का लेन देन होगा। दूसरा एक ट्रेडिंग अकाउंट, ये वो अकाउंट है जिससे बाय या सेल का बटन दबाया जाता है, यानी ऑर्डर प्लेस करते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी, डीमैट अकाउंट। ये आपके शेयरों का डिजिटल लॉकर है, जहां आपकी खरीदी हुई सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रहती हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये डीमैट अकाउंट बिल्कुल एक हाईटेक डिजिटल तिजोरी जैसा है, और इस तिजोरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसी बहुत बड़ी और भरोसेमंद संस्थाओं की होती है। इन्हीं को डिपॉजिटरी कहा जाता है। तो मतलब आपके शेयर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? एनएससी या बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज वो बाजार हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां सौदे किए जाते हैं। और सीडीएसएल या एनएसडीएल जैसी डिपॉजिटरीज वो डिजिटल गोदाम है, जहां आपका खरीदा हुआ माल यानी आपके शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। सिंपल। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस सारी जानकारी को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। अब बात करते हैं कि कोई अपना पहला इन्वेस्टमेंट, पहला निवेश कैसे कर सकता है। याद है प्राइमरी मार्केट और आईपीओ? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर लाती है तो उसमें निवेश किया जा सकता है, और इसमें एक बहुत ही कमाल की सुविधा है जिसे कहते हैं एएसबीए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे अकाउंट से कटते नहीं हैं, सिर्फ ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपको शेयर्स मिल गए तो ही पैसे कटेंगे, वरना वो तुरंत वापस आपके इस्तेमाल के लिए फ्री हो जाते हैं। मतलब पैसे फंसने का कोई टेंशन ही नहीं। और दूसरा, जो कि निवेश का सबसे आम तरीका है, वो है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ उन कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री होती है जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं, और ये सारा काम एक स्टॉक ब्रोकर के जरिए उसके प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। बहुत खूब। मान लेते हैं कि निवेश किया और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया। पार्टी का मूड है।
लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मुनाफे के साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जिम्मेदारी भी आती है। तो सवाल ये है कि मुनाफा कमाने के बाद क्या? देखिए, जब भी निवेश से कोई फायदा कमाया जाता है तो उस फायदे का एक छोटा सा हिस्सा हमें सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इसी टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये टैक्स कितना लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने शेयर्स कितने समय तक अपने पास रखे। इसके 2 सिंपल से नियम हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर ही शेयर्स बेचकर मुनाफा कमाया तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर 15% टैक्स प्लस सेस लगता है। और अगर आपने शेयर्स को 1 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचा तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर 10% टैक्स प्लस सेस लगता है। बस इतना ही सिंपल है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी बात, ये एक स्टैंडर्ड वार्निंग है लेकिन ये सच है। सिक्योरिटीज बाजार में निवेश में जोखिम होता है, कीमतें ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी। इसलिए कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा खुद अपनी रिसर्च करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो ये था भारतीय शेयर बाजार का एक पूरा रोड मैप, एक बेसिक नक्शा। अब आपको रास्ते पता है, नियम पता है और मंजिल क्या हो सकती है इसका भी अंदाजा है। सवाल अब सिर्फ एक है, इस रोमांचक सफर